अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर्स कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए व्यूअर्स, तैयार करते हैं मज़ेदार सी स्पेशल चिकन कढ़ाई जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगी। व्यूअर्स, यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। हमें इस कढ़ाई को ज़्यादातर तेज़ आँच पर बनाना है और इसीलिए हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। हमें पानी वगैरह ज़्यादा ऐड नहीं करना, इसे भून कर बनाना है। और साथ ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ। ये कढ़ाई कट नहीं है, ये रेगुलर चिकन है जो घर में मेरे पास मौजूद था, मैंने वही इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो कढ़ाई कट भी ले सकते हैं, लेकिन घर में अमूमन इसी तरह आप चिकन ले लीजिए तो कोई मसला नहीं है। 4 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है और इसको हम हल्का सा भूनेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाऊं कि मैंने इसके अंदर हल्के हल्के से ना लेग्स पे कट्स लगा दिए हैं। वो देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और इससे आपका चिकन गल भी बहुत अच्छे से जाता है, क्योंकि हमें तेज़ आंच पे ही पकाना है, इसे बहुत गलाना नहीं है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। तो इस तरह से व्यूअर्स हम इसको हल्का सा बस लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भूनेंगे। आँच हम अपनी तेज़ी रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर पानी, वरना ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर छोड़ देगा, हमें इसका पानी खुश्क करना है। तो ये देख सकते हैं आप कि मैं इसके अंदर मज़ीद मसाला जात ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक पिसा हुआ, टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर लीजिएगा। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, तरह तरह की मिर्चें इसमें मैं ऐड करूँगी, तो इसलिए हमें मिर्चों को ज़रा मुनासिब रखना है। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, इसी तरह कुटा हुआ ज़ीरा भी 1 टीस्पून। और ये देखिए आप, हल्दी मैंने इसमें सिर्फ 1/2 टीस्पून ऐड की है, बहुत ज़रा सी। और इसी तरह व्यूअर्स इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी बड़े मज़ेदार सा एक टेस्ट देंगी। इसके अंदर हमारी चटपटी सी कढ़ाई तैयार होगी। व्यूअर्स इन सब तमाम ड्राई मसाला जात को मैं डाल चुकी हूँ, हल्का सा हम इसे भूनेंगे। कुछ मसाले हम इसके अंदर एंड में भी डालेंगे, तो वो मसाले मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ कटी हुई, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं जो कि इस तरह से एक ग्रेवी सी बनाएंगी हमारे लिए। तो व्यूअर्स देखिए, ये तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें कटी हुई डाल दी हैं। बहुत तेज़ हो तो ज़रा और कम डाल दीजिएगा। कटा हुआ अदरक भी मैंने यहाँ पर ले लिया, बारीक चॉप्ड है, और ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो फिर इसको हम हल्का सा भूनेंगे। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रही है हमारी कढ़ाई अभी से। ये बहुत ही स्पेशल कढ़ाई बनने वाली है इंशाल्लाह। आपने ये रेसिपी पहले कभी भी ट्राई नहीं की होगी। इसके अंदर मेरे खुद अपने ही किए हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं और ये आपको कहीं से नहीं मिलने वाली इंशाल्लाह। ये मेरी एक सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आपके लिए रिवील की है। व्यूअर्स, इसके अंदर देखिए मैं कुछ दही ऐड कर रही हूँ। दही इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब ऐड करना है। दही डालते ही जो चिकन है ना, वो पानी एकदम से छोड़ देता है। कुछ दही का पानी होता है और कुछ हमारा चिकन जो है वो फ़ौरन ही पानी छोड़ देगा। तो व्यूअर्स, इसके अंदर हम इसी पानी के अंदर इसको अच्छे से गलाएंगे और हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। देखिए, अब हमें ग्रेवी भी चाहिए थोड़ी सी कढ़ाई के साथ, तो हम यहाँ पर टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर आप तकरीबन इसके अंदर 1.5 पाव के करीब ले लीजिए या ½ kg भी डाल सकते हैं। तो यहाँ टमाटर मैंने हाफ पीसेस करके इसमें रख दिए हैं और ताकि अच्छे से गल जाएंगे। इसी पानी में हम इसको पकाएंगे। तेज़ ही आँच है, आँच कम नहीं करनी। देखिए कितना अच्छा से और पानी भी छोड़ दिया है, चिकन भी हमारा तकरीबन गल गया है 5 से 10 मिनट के अंदर। और व्यूअर्स ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसकी स्किन कितने अच्छे से टमाटर की जो है अलहदा हो गई है। अब अगर आप चाहें तो तमाम इनकी स्किन अलग करने के बाद इसे अलग से किसी पानी में, इसी के पानी में थोड़े से में लेके हैंड ब्लेंडर के ज़रिए ब्लेंड कर लें, या फिर चम्मच के ज़रिए इसी के अंदर ही आप इसको अच्छे से मैश कर करके भूनते चले जाइए, तो ये अच्छे से बारीक हो जाएंगे। तो मेरे पास टाइम ज़रा कम है, तो मैं यही थोड़ा सा पानी लेके इन सारे टमाटर को हैंड ब्लेंडर के ज़रिए कढ़ाई में ही ब्लेंड कर लूँगी या अलग से निकाल के। फिर देखिए कितने अच्छे से बारीक से हो गए हैं। ये ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई है और हमने सिर्फ टमाटर ही ब्लेंड किए, बाकी मसाला जात जो इसमें हमने ऐड किए थे वो ब्लेंड नहीं किए हैं। आप चाहें तो ब्लेंड बिल्कुल ना करें और इसे चम्मच से भून कर ही टमाटरों को तोड़ लीजिए। ये देखिए व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त से हमारा चिकन गल चुका है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। लेकिन अब जो मैं इसमें सीक्रेट चीज़ें डालने वाली हूँ उनसे तो आपके मोहल्लेदार आ जाएंगे पूछने के लिए कि क्या ज़बरदस्त आपने आज चीज़ बनाई है, हमें उसकी रेसिपी ज़रूर दीजिए। फिर ये थोड़ा सा कटा हुआ अदरक हमारे पास 1 टेबलस्पून के करीब है, वो भी मैंने इसमें चॉप्ड डाल दिया है और हरी मिर्चें भी मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें हमारी गल चुकी हैं। ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट। फिर ये है सूखी हुई मेथी, 1 टीस्पून के करीब सूखी हुई मेथी हम यहाँ, खुश्क मेथी मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर अब मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ जो धनिया था वो, ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्च। ज़्यादा नहीं डालेगा, कलर ख़राब हो जाता है और तेज़ी भी आ जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर ज़ीरा जो है वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ और गरम मसाला भी। ज़ीरा 1 टीस्पून और जो गरम मसाला मैंने ऐड किया है वो ½ टीस्पून। इस पॉइंट पर जो हमने मसाले डाले हैं उनकी खुशबू, उनका एरोमा वो बिल्कुल एक अलग तरह का इसके अंदर जायका लाएगा। और जो हमने पहले मसाला जात डाले थे वो इसके साथ घुल मिल गए हैं, वो एक अलग तरह का उनका टेस्ट होगा। तो ये जो एंड में मैंने मसाले
डाले हैं या आपने बिल्कुल इसी टाइम पर डालने हैं। सारे मसाले इकट्ठे करके शुरू में नहीं डाल देने। यही इसकी ट्रिक्स हैं, यही इसकी टिप्स हैं जो कि मैं आपको दे रही हूँ कि आप एक ज़बरदस्त किस्म की बिल्कुल डिफरेंट मज़ेदारी आप अगर कढ़ाई तैयार करना चाहते हैं जो कि ज़बरदस्त और मशहूर है तो वो आप तैयार कर पाएंगे। ये कढ़ाई जो है वो मेरी अपनी इन्वेंट की हुई है। तमाम कढ़ाइयों का मैंने मिक्सचर बनाया है और ये देखिए कटा हुआ अदरक मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसी तरह से मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्चें भी डालूंगी जो लंबाई के रुख पे मैंने जूलियन स्टाइल में काटी हुई है। इन चीज़ों को जब हम खाएंगे और इसका क्रंच आपके मुंह में आएगा लास्टली, क्योंकि इसे हमें गलाना नहीं है, बस हमें ज़रा सा इसको मिक्स करना है और हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको हम बस हल्का से एक दो मिक्स देंगे और इसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसे हमें इसके अंदर इसका क्रंच बाकी रखना है। देखिए व्यूअर्स क्या ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनके तैयार हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए व्यूअर्स को डिश आउट करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो व्यूअर्स तो मेरी रेसिपी को आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Mm-hmm.